मैं मुकुंद आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 1 से पोएट्री सेक्शन के सेकेंड पोएम द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स को पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के जो राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, इनके लाइफ के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ ये जो पोएम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, हम लोग इसके लाइन वाइज हिंदी मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विलियम शेक्सपियर के इंट्रोडक्शन से। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में सबसे बड़े लेखक के रूप में जाने जाते हैं। He is known as the greatest poet and playwright in English, and he was the third of 8 children born to a glove maker in Stanford upon Avon in England. विलियम शेक्सपियर ना एक ग्लव मेकर, दास्ताना बनाने वाले फैमिली में पैदा हुए थे। इनके पेरेंट्स के 8 बच्चे थे जिसमें ये तीसरे नंबर पे थे, और इनका जन्म इंग्लैंड में 1564 में हुआ है। जगह का नाम हम देखेंगे तो स्टारफोर्ड अपॉन एवन ये जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। ही हैड रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है, स्कूली स्तर की पढ़ाई है, वो बहुत ही कम हुई है। एट 18 ही मैरिड एनी हैथवे 8 years हिज सीनियर एंड सून मूव्ड टू लंदन विद इन फ्यू ईयर्स। इनकी शादी ना जब ये 18 ईयर्स के थे तो इनसे 8 साल बड़ी जो इनकी वाइफ थी, इनकी जो पार्टनर थी, 8 साल की बड़ी, इनसे 8 साल बड़ी थी, और उसका नाम है एनी हैथवे। शादी के बाद ना, शादी करने के बाद आफ्टर मैरिज ही मूव टू लंदन। ही वाज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट। सून ही बिकेम वेरी फेमस फॉर हिज राइटिंग। हिज ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज इंक्लूड हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। इनके जो नाटक होते हैं वो ट्रेजेडी के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ ये सब ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नॉवेल हैं, इनके पॉपुलर नाटक हैं वर्ल्ड लिटरेचर में। इवन हमारे बॉलीवुड में भी इनके उपन्यास पे काफ़ी फिल्में बनी हैं। इनकी जो बुक है ओथेलो, ओथेलो पे ना हमारे बॉलीवुड में ओमकारा नाम की फिल्म बनी थी। और वैसे ही ये मैकबेथ है, मैकबेथ के प्लॉट पे हमारे बॉलीवुड में मकबूल नाम की एक फिल्म बनी थी। तो इनके हम ये समझ सकते हैं कि इनके जो कंपोजिशन है, इनकी जो बुक्स हैं, इनके जो राइटिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इन्होंने ना 154 सोनेट लिखे थे। हमें ये समझना है कि सोनेट क्या होती है, जिसमें 14 लाइन होते हैं। अच्छे से समझेंगे आप लोग इस चीज़ को, लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हमें इसके टर्म्स को अच्छे से समझना चाहिए। सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम। सोनेट में 14 लाइन की कविता होती है। आप ये कविता भी देखेंगे ना, ये पोएम भी देखेंगे अगर आप, तो आपको 14 पंक्ति दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे ना एक और चीज़ आपको गौर करने वाली है कि जो 14 पोएम आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ना ये अलग तरीके से आप देखोगे। यहाँ पे जो ये पोएम है ये 3 क्वाट्रिन्स में और 1 कपलेट में है। क्वाट्रिन कहने का मतलब 4 लाइन, जैसे इसे हम लोग हिंदी में चौपाई कहते हैं। तो आप देखोगे तो ये पोएम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्टार्टिंग के 3 लाइन, 4-4 लाइन करके 3 पैरा है, और अंतिम पैरा 2 है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि 14 लाइन के पोएम को सोनेट कहते हैं। शेक्सपियर के जो सोनेट है ना, वो इसी स्टाइल में आपको देखने को मिलेंगे, 3 क्वाट्रिन्स एंड 1 कपलेट्स, यानी 4-4 लाइन करके 3 पैरा होंगे। ठीक है, और एक लास्ट वाला 2 लाइन का होगा। विलियम शेक्सपियर हैड रिटन 154 sonnets in his life. This very sonnet, The Marriage of True Minds, is his 116th sonnet. इन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं, और इनके 154 सोनेट में ये जो पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं ये 116वां सोनेट है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इस सोनेट की। हम लोग इसके सोनेट के एक एक क्वाट्रेंस को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सोनेट को। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल लव सोनेट। लेट मी नॉट बी मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। लव इज नॉट लव विच alters when it alteration finds or bends with the remover to remove। देखिए पहला क्या है हमारा क्वाट्रिन, लेट मी नॉट बी मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। Love is not love which alters
when it alteration finds और bends with the remover to remove। शेक्सपियर ना पहले लाइन से ये कहना चाहते हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है वो किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करता है। सच्चे प्रेम में कोई भी बाधा रुकावट नहीं बन सकती है। लेट मी नॉट बी मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। यहाँ पे मैरिज का मतलब हमारा यूनियन से है, मिलन से है। तो मैरिज को हम लोग जैसे शादी में दो डिफरेंट पर्सन मिलके एक हो जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी एक हो जाती है, वैसे ही हम यहाँ पे मैरिज का हम लोग मेटाफोर लेंगे। मैरिज का मतलब हम लोग यहाँ पे एक होने से लेंगे। इसके लिए आप समझ सकते हैं टुगेदरनेस, यूनिटी, वननेस, एसोसिएशन, ये सभी सेंस में हम मैरिज को लेंगे। तो जो सच्चा प्यार होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, ट्रू माइंड्स मीन्स ट्रू सोल्स, ठीक है, जो ट्रू लव होते हैं उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकता है। नो प्रॉब्लम कैन इन्फ्लुएंस ट्रू लव। सच्चे प्यार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है। यहाँ पे इम्पेडिमेंट का मतलब होता है प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो अ ट्रू लव does not get affected by any impediments, by any problem. Love is not love which alters when it alteration finds. Love is not love which alters. Alter मतलब change होना। Love is not love. The love which changes, which alters is not love. जो बदल जाएगा वो प्रेम नहीं होगा। सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता है। When it finds alteration, चाहे कोई भी बदलाव आ जाए, चाहे कोई भी चेंजेज आ जाए, क्या कंडीशन चेंजेज हो जाए, इमोशन है जो लवफुल इमोशन, लव वाला जो इमोशन है वो कभी चेंज नहीं होगा। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। सच्चे प्रेमी कभी भी किसी के भी हटाने से हट नहीं सकते हैं। लेट माई नॉट बी मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। लव इज नॉट लव विच alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star every wandering bark whose worth's unknown, all the his height taken. का प्यार जो होता है, जो ट्रू लव होता है, वो एक अस्थाई निशान होता है, अस्थाई चिन्ह होता है, जिसे कभी प्रभावित नहीं किया जा सकता, जिसे कभी भी कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। सच्चा प्यार तूफानों में भी प्रभावित नहीं होता, जिसे कोई तूफान प्रभावित नहीं कर सकता है। बल्कि ये जो सच्चा प्यार है ना, जैसे पोल स्टार, जैसे तारे रात को समुद्र सी में जो चलने वाले जहाज हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं, जिस तरीके से स्टार उन्हें गाइड करते हैं, इन द सेम वे द ट्रू लव गाइड्स लवर्स टू फेस प्रॉब्लम्स। सच्चे प्यार की राह में जो भी प्रॉब्लम होती है, उनका जो प्यार है उनके लिए वो पोल स्टार का काम करता है। सो फिर से आप इस लाइन को देखें और समझने की कोशिश करें। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकन। It is the star of every wandering bark whose worth's unknown, all the his height be taken. सच्चा प्यार एक ध्रुव तारे के जैसे होता है, जो भीषण तूफान में भी प्रभावित नहीं होता है, नहीं हिलता है अपनी जगह से। यह वो तारा है जो समुद्री जहाज को रास्ता दिखलाता है। यहाँ पे हम लोग समुद्री तूफान को उन प्रॉब्लम से ले सकते हैं जो लवर्स फेस करते हैं। दो प्रेमी के जीवन में आंतरिक और बाहरी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम होंगी, वो सभी हम लोग समुद्री तूफान को समझेंगे। और जैसे समुद्री तूफान अंधेरे को भी हम लोग प्रॉब्लम ही समझेंगे। लवर्स के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग अंधेरे से भी समझ सकते हैं, कि जैसे रात के अंधेरे में स्टार, तारे जहाज को रास्ता दिखाते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं, वैसे ही जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, इनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी डार्कनेस है, उस डार्कनेस को दूर करने का गाइडेंस, रास्ता इन्हें स्टार से मिलता है। और वो स्टार यहाँ पे क्या है, इन दोनों लवर्स के बीच में जो इमोशन है, जो लव है, वो इनके लिए गाइड का काम करता है। सो द फीलिंग ऑफ लव गाइड्स देम टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स, टू फाइंड देयर ओन वे। ये बात हम लोग समझ रहे हैं कि लवर्स को लव गाइड करता है, उन्हें प्यार ही रास्ता दिखाता है। इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग वार्क। सी, समुद्र में जो चलने वाले जो जहाज है, वॉन्डरिंग वार्क का मतलब उन्हीं जहाजों से होगा। हुज वर्थ इज
अननोन ऑल द हिज हाइट बी टेकन। ये जो तारा है ना, जो जहाज़ों को रास्ता दिखलाता है, उसकी सही कीमत हम नहीं बता सकते हैं, बस उसके हाइट को हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम सच्चे प्यार की बात करते हैं, तो सच्चे प्यार की सही कीमत हम नहीं बता सकते हैं। सच्चे प्यार की कीमत को नहीं नापा जा सकता है, उसे मेजर नहीं किया जा सकता है। सो आफ्टर 2 क्वाट्रेंस, लेट्स कम टू द थर्ड क्वाट्रेंस। Love's not times full, the rosy lips and cheeks. Within his bending sickle's compass come, love alters not with the brief hour and weeks, but bears it out even to the age of 2. यहाँ पे हम समझेंगे लव्स नॉट टाइम्स फूल। टाइम्स फूल कहने का मतलब है जो समय से प्रभावित होता है, समय का जो जो समय से प्रभावित हो। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि लव कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय टाइम, टाइम डज नॉट अफेक्ट लव। समय का प्रभाव प्रेम के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता है। ये सही है कि समय के साथ प्रेमिका के जो नर्म गुलाबी होठ, खूबसूरत गाल हैं, वो बदल जाएंगे, उनके ऊपर झुर्रियाँ आ जाएगी, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो प्रेम की भावना है वो इन झुर्रियों से बिल्कुल नहीं बदलते। इनका जो इमोशन है दैट रिमेन्स सेम। ओके, सो यहाँ पे हम शेक्सपियर के हिसाब से देखते हैं तो ही वांट्स टू कन्वे दैट द ट्रू लव नेवर चेंजेस, द ट्रू इमोशन बिटवीन लवर्स डज नेवर चेंज। टाइम कैन चेंज द physical face. Time can only change the beautiful lips into wrinkled lips, the beautiful face, beautiful cheeks into wrinkled face. But time cannot change the emotion of lover towards the his lady interest. Lovers है ना, उनके emotion कभी change नहीं हो सकते हैं। ठीक, love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of doom. एक बार फिर समझते हैं। Love's not times full, the rosy lips and cheeks, within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of doom. सच्चा प्रेम जो सच्चा प्रेम है वो समय से प्रभावित नहीं होता है। समय प्रेमिका के गुलाबी होठ और उसके गालों के सुंदरता को प्रभावित कर सकता है। जो रोजी लिप्स हैं, गुलाबी होठ है, होठ की सुंदरता खत्म हो सकती है, गालों की सुंदरता खत्म हो सकती है, लेकिन प्रेम खत्म नहीं हो सकता है। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। समय सप्ताह और घंटों के हिसाब से नहीं बदलता है। सप्ताह और घंटे कहने का मतलब हमारा यहाँ पे समय की कंटिन्यूटी से, निरंतरता से है। तो इसे हम लोग सीधे साधे शब्दों में समझते हैं, सरल शब्द में समझते हैं कि प्रेम के ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम कहने का मतलब है कयामत की रात। हम लोग ना बाइबल के हिसाब से देखते हैं या इस्लामिक बिलीफ्स के हिसाब से देखते हैं, तो ये माना जाता है कि मरने के बाद संसार जब खत्म होगा तो एक दिन आएगा जब फाइनल जजमेंट होगा सभी का, जिसे हम लोग कयामत की रात कहते हैं। और ये पता नहीं है किसी को कि कब आने वाला है। तो हम लोग कई बार जब कहते हैं ना कि कयामत तक, इसका मतलब है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए, अनंत तक। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना, नॉर्मली फिल्मों में गाने सुनते होगे कि मैं तुम्हें कयामत तक प्यार करूँगा। तो कयामत तक प्यार करने का मतलब क्या है कि ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब भी प्रेम कम नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी आइडिया को शेक्सपियर ने ये इस लाइन से कन्वे किया है। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। समय के साथ प्रेम नहीं बदलता है, बल्कि यह तो कयामत तक, अनंत तक साथ साथ चलता है। और लास्ट के जो 2 लाइन है जो राइमिंग के लिए है, रिदम के लिए है, इस कपलेट को देखते हैं। तो लास्ट के 2 लाइन में हम लोग शेक्सपियर के क्लेम को देखते हैं कि शेक्सपियर लास्ट के 2 लाइन में ये कहते हैं कि इन्होंने ऊपर जो भी प्रेम की खासियत बताई है उसको अगर गलत साबित कर देंगे तो ये कभी लिखेंगे नहीं, लिखना छोड़ देंगे। So if this be error and upon me proved, I never writ nor no man ever loved. If this be error and upon me proved, अगर मैंने जो ऊपर बातें कही है लव के बारे में, if I have stated any single point wrong and if the
wrong point can be proved, can be justified. I'm not going to write in future again. And that too declares that nobody has ever loved someone. ये शेक्सपियर क्लेम करते हैं कि जिन्होंने जो लव के बारे में बातें कही है, जो प्रेम के बारे में जो बातें इन्होंने कही है, अगर ऐसा नहीं है या इनकी बातों को कोई गलत साबित करता है तो ये लिखना हमेशा के लिए छोड़ देंगे, और इसका ये मतलब होगा कि आज तक दुनिया में किसी ने किसी को प्यार नहीं किया है। ओके, तो हम लोग ना इस पोएम को, इस सोनेट के 14 लाइन को एक बार अच्छे से समझ चुके हैं। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम लोग एक बार कोशिश करेंगे इस पूरे सोनेट को एक साथ पढ़ने की। ओके, तो चलिए हम लोग एक बार इस सोनेट को अच्छे से पढ़ते हैं। लेट मी नॉट टू बी मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, love is not love which alters when it alteration find, or wends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed marks that looks on tempest and is never shaken. It is the start to every wandering bark whose worth's unknown, all the his height we taken. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but peers it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never read nor no man ever loved. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के साथ, जिनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, आप उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।